छात्रों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 9th के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। पहला उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड, तीसरा है अंतःप्रदिपी जालिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पहला माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहला बर्फ का पिघलना, दूसरा दूध से दही का बनना, तीसरा है बुरादे का बनना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, दूध से दही का बनना। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का पहला प्रतिरोध करता है, दूसरा संतुलन करता है, तीसरा बढ़ाता है, चौथा कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका सही उत्तर है वो है पहला, प्रतिरोध करता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, त्वरण का एसआई मात्रक है। पहला है मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है मीटर सेकंड, तीसरा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चौथा है मीटर। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। तो इसका सही उत्तर है चौथे नंबर का 4, क्योंकि समसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। प्रश्न नंबर 6वां है, शुष्क बर्फ क्या है? पहला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला है गति कम हो जाएगी, दूसरा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीसरा है गति बढ़ जाएगी, चौथा है गति एक समान रहेगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, गति बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 8वां है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? पहला H2 गैस, दूसरा CNG, तीसरा TPC, चौथा कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, CNG। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान खाली स्थान होता है। इसका उत्तर है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर दूसरा है, केंद्रक की खोज वैज्ञानिक ने की थी। उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन। प्रश्न नंबर तीसरा है, वेग परिवर्तन की दर खाली स्थान कहलाता है। उत्तर है त्वरण। प्रश्न नंबर चौथा है, बल का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है। इसका उत्तर है न्यूटन। प्रश्न क्रमांक 5वां है, किसी वस्तु का खाली स्थान जड़त्व की माप होता है। तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 6वां है, क्रोमोसोम DNA तथा खाली स्थान के बने होते हैं। तो इसका उत्तर है प्रोटीन। प्रश्न नंबर 7वां है, संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह खाली स्थान कहलाता है। इसका उत्तर है ऊतक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां है, ऐसे विभोज्य ऊतक जो शीर्ष भाग में पाए जाते हैं खाली स्थान विभोज्य ऊतक कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है शीर्षस्थ। देखिए, जो विभोज्य ऊतक शीर्ष में पाए जाते हैं वो शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है न्यूटन, इसके सामने दिया है रॉबर्ट हुक। दूसरा है कोशिका भित्ति, इसके सामने दिया है रासायनिक परिवर्तन। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, इसके सामने दिया है सेल्यूलोज। चौथा है लोहे में जंग लगना, इसके सामने दिया है हरित लवक। पांचवा है कोशिका की खोज, इसके सामने दिया है गति के नियम। छठवां है चंद्रमा, इसके सामने दिया है विरामावस्था में। सातवां है वेग में कमी, इसके सामने दिया है वृत्ति गति। आठवां है रुकी हुई बस, इसके सामने दिया है मंदन। तो देखिए, पहला दिया है न्यूटन, इसका सही उत्तर होगा गति के नियम। दूसरा दिया है कोशिका भित्ति, तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, तो इसका सही उत्तर होगा हरित लवक। चौथा है लोहे में जंग लगना, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। पांचवा है कोशिका की खोज, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। छठवा है चंद्रमा एक वृत्ति गति करता है। सातवां है वेग में कमी, तो वेग में कमी एक मंदन है। आठवां है रुकी हुई बस, तो इसका सही उत्तर होगा विराम अवस्था में। प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ठोस। दूसरा प्रश्न है, नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो देखिए, नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को उत्पादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है।
आयोडीन बाष्प बन के उड़ जाता है, शेष नमक रह जाता है। तीसरा प्रश्न है जड़त्व किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा वह उसकी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है संवेग क्या है? इसका उत्तर है किसी वस्तु का द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है राइबोसोम में। प्रश्न नंबर 6 है विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो इसका उत्तर है समांगी मिश्रण। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। 7वां प्रश्न है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न क्रमांक 8 है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ फॉर न्यू अपडेट्स।